नमस्कार। मैं हूं सुनील सत्यम, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट। और मैं आपके बीच हूं आपको एग्जाम कथा के इस एपिसोड में ले चलने के लिए। एग्जाम कथा के इन एपिसोड्स में मैं आपको अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जिन एक्सपीरियंस की वजह से मुझे उत्तर प्रदेश पीसीएस में सफलता मिली, वो सारे मैं आपके साथ साझा करता हूं। और उसके साथ साथ जो यूपीएससी का हमारा एक्सपीरियंस रहा, यूपीएससी में मैंने लगातार 4 बार इंटरव्यू दिया है और बाई लक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जब मैं एग्जाम दे रहा था उस समय सीटें भी बहुत कम होती थी। उदाहरण के लिए सन 2002 में जब मैंने इंटरव्यू दिया, अरुंधति घोष के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, तो उस समय कुल 250 सीटें उपलब्ध थी और पूरे देश में 750 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। जबकि अब 1000, 1200, 1500 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो उस दौर में जब छंटने का दौर था, अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस समय हमने सिविल सर्विसेज दिया था, लगातार इंटरव्यू दिए। और अब मैं आपके साथ इस एग्जाम कथा के एपिसोड में शेयर करना चाहूँगा वो चीज़ें जो यूपीएससी या यूपीपीएससीएस या कोई भी स्टेट पीएससीएस क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होती है। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान हो, एमपी पीसीएस हो, या फिर सबसे बड़ी सेवा जो देश की है यूपीएससी हो, इनमें आप जब एग्जाम लिखते हैं, अभी भी एक पेपर तो होता ही है, एक सब्जेक्ट है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट एक तो रहता ही है। सी सेट के इस पैटर्न में भी पहले 2 सब्जेक्ट होते थे मेंस में, अब एक है। तो आपको जो सब्जेक्ट चुनना है, उस सब्जेक्ट में आपकी जो अप्रोच है, इवन जनरल स्टडीज के पेपर में भी, एसए के पेपर में भी जो आपकी अप्रोच है, दैट शुड बी नेशनलिस्ट। क्योंकि आज की जो सरकार है देश में, केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में भी वही है, एमपी में वही है, राजस्थान में वही है। तो उसकी जो सोच है वो राष्ट्रवादी सोच है, ये किसी से छिपा नहीं है। भारत विभाजन के मुद्दे पर जो अब तक का जो कांग्रेस की सरकारों का जो नैरेटिव रहा है, जो सोच रही है, उसकी एकदम अपोजिट इस सरकार का मानना है। भारत सरकार, जो वर्तमान भारत सरकार है जिस पार्टी की, उसका स्पष्ट मानना है कि भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर ये विभाजन हुआ था। और इसको अगर सही रणनीति होती, इसको टाला जा सकता था। लेकिन पहले क्वेश्चन आता था, वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया इनएविटेबल, अर्थात यह क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था। और आपको ये बताना होता था कि हाँ ये अपरिहार्य था, इसको टाला नहीं जा सकता था। लेकिन अब जो अप्रोच है सरकार की वो अलग है। सरकार मानती है कि इस विभाजन को टाला जा सकता था और देश को, जो 1947 में देश में जो भयानक त्रासदी हुई, उस त्रासदी से रोका जा सकता था। तो इसलिए आप ये देखिए कि इस समय यूट्यूब पर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं, उसमें कुछ नेम फेम भी है। और जो नेम फेम है वो एंटी स्टेब्लिशमेंट का अपना नैरेटिव चलाते हैं, वो आपको बर्बाद कर सकता है। जब वो बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषाएं, स्माइलिंग के साथ साथ लच्छेदार भाषाएं आपको बताते हैं और अपना नैरेटिव उस पर थोपते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप लगातार ऐसे टीचर्स की बातें सुनते हैं, उनकी क्लास अटेंड करते हैं, तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो टाइप हो जाती हैं, अंकित हो जाती हैं, और वो मिटती नहीं। वो आपकी अप्रोच को डेवलप करने में मदद करता है। तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच लेके जब लिखेंगे, तो आपका जीवन में कभी सिलेक्शन होगा नहीं, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ लिखने के साथ साथ। तो ये एक चीज है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति हैं दिव्य नाम के, तो सन 2002 में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और मैंने भी इंटरव्यू दिया था। तो उस व्यक्ति के 970 नंबर थे रिटन में, और इंटरव्यू का आई डोंट नो कितने थे, और मेरे 1024 मार्क्स थे 2002 के रिटन में। इंटरव्यू में मुझे 120 नंबर मिला था। अरुंधति घोष का बोर्ड था, हम इंग्लिश मीडियम के थे नहीं, हिंदी मीडियम के थे। तो अरुंधति घोष तो भाई पूरी पक्कीवादी अंग्रेज थी, तो उसने नंबर हिंदी माध्यम वालों को कम दिए थे। तो वो जो महोदय हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव क्लासेस में बच्चों को बताते हैं, और जिन बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में उनके वो नैरेटिव बैठ जाते हैं, तो उनका बनता धार समझो। वो विपक्ष की राजनीति कर सकते हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो
ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी में उनकी जरूरत नहीं है। देखिए, सिविल सर्विसेज, तो सर्विसेज में आप क्या बनते हैं? सिविल सर्विस में आप बनते हैं सिविल सर्वेंट, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, यूपीएससी के थ्रू हो या यूपीपीएससी के थ्रू हो। और कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सर्वेंट चाहिए भाई, ना तो उसको आलोचक चाहिए, ना ही उसको अपने विरोधी चाहिए। तो इसलिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच लेकर के यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जीवन में कभी इस प्रतिष्ठित सेवा में सिलेक्शन नहीं होगा। ये आज का मेरा एजेंडा था एग्जाम कथा का। तो एग्जाम कथा का ये एपिसोड मैं लगातार जारी रखूंगा, बीच बीच में आपको चीज़ें बताता रहूंगा। आप यदि मेरे चैनल को अच्छा ग्रो कराएंगे, 1,000 से ज़्यादा जब इस पे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, तो मैं अपने जो साथी हैं, जो सर्विसेज में हैं, जो स्टेट सर्विसेज में हैं, जो यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया है, आईपीएस हैं या आईएएस हैं, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी हैं, झारखंड में हैं, राजस्थान में हैं, बिहार में मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं। तो उन लोगों को मैं इस चैनल पे लेके आऊँगा और वो आपके साथ अपना जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, सक्सेस का, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इसकी चर्चा भी करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।